श्रेयस तलपड़े का पुष्पा कनेक्शन। ये कहानी आपको पर्दे के पीछे की मेहनत और श्रेयस की लगन से रूबरू कराएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस खास पॉडकास्ट में, जहां हम आपके लिए लाते हैं अनसुनी और दिलचस्प कहानियां। आज हम बात करेंगे श्रेयस तलपड़े की उस खास भूमिका के बारे में जिसने उन्हें फिर से हर किसी के दिल में बसा दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुष्पा फिल्म में उनके डबिंग के शानदार काम की। दोस्तों, आपने पुष्पा फिल्म को खूब प्यार दिया होगा और इसमें अल्लू अर्जुन की जबरदस्त अदाकारी ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी में इस किरदार को और प्रभावशाली बनाने में किसकी आवाज का जादू चला? वो थे हमारे श्रेयस तलपड़े। अब सवाल उठता है कि आखिर श्रेयस तलपड़े को ही क्यों चुना गया? श्रेयस की आवाज में एक खास बात है, वो सरलता और गहराई जो पुष्पा के किरदार के हर इमोशन को बखूबी दर्शाती है। जब अल्लू अर्जुन की स्टाइल और श्रेयस की आवाज का मेल हुआ तो दर्शकों को एक ऐसा अनुभव मिला जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इस किरदार के लिए श्रेयस को चुनने के पीछे का एक और बड़ा कारण उनकी डबिंग स्किल्स और पारंपरिक भाषाओं पर पकड़ है। वो न सिर्फ हर डायलॉग को सही टोन में बोलते हैं, बल्कि उसमें वो ऊर्जा भी भरते हैं जो किरदार को जीवंत बना देती है। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के डबिंग के दौरान श्रेयस ने कितनी मेहनत की? उन्होंने हर सीन को बार बार देखा, किरदार की भावनाओं को समझा और उसे अपनी आवाज से ऐसा स्वरूप दिया जो आज हर कोई सराह रहा है। इस पॉडकास्ट में आगे हम उन अनकही बातों पर भी चर्चा करेंगे, जैसे कि श्रेयस ने इस चुनौतीपूर्ण काम को कैसे स्वीकार किया। जब फिल्म पुष्पा को हिंदी में डब करने का निर्णय लिया गया तो इसके लिए ऐसी आवाज की तलाश थी जो न सिर्फ अल्लू अर्जुन के स्टाइल से मेल खाए, बल्कि उनके किरदार की गहराई को भी दर्शा सके। श्रेयस ने इस चुनौती को स्वीकार किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक किरदार को आवाज देने का काम नहीं, बल्कि खुद को नए रूप में प्रस्तुत करने का अवसर है। श्रेयस ने इसके लिए कई दिनों तक अल्लू अर्जुन के सीन देखे, उनकी हर एक भाव भंगिमा को समझा। उन्होंने कहा था, यह काम मेरे लिए आसान नहीं था। अल्लू अर्जुन का करिश्माई अंदाज और पुष्पा का दमदार व्यक्तित्व, इसे आवाज में उतारना बेहद मुश्किल था, लेकिन मैंने इसे चुनौती की तरह लिया और हर डायलॉग को पूरी सच्चाई से निभाया। श्रेयस का इस अनुभव के बारे में क्या कहना है? श्रेयस तलपड़े का कहना है कि यह उनके करियर के सबसे यादगार अनुभवों में से एक था। उन्होंने बताया कि जब मैंने पुष्पा के लिए डबिंग शुरू की तो शुरुआत में मुझे बहुत डर था कि कहीं मैं इस किरदार के साथ न्याय कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, मुझे इस किरदार के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि हर सीन को डब करते वक्त वो खुद को पुष्पा के किरदार में महसूस करने लगे। यही वजह थी कि उनकी आवाज में वो असर और गहराई आ सकी जिसने हर दर्शक को प्रभावित किया। पर्दे के पीछे की वो दिलचस्प घटनाएं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। डबिंग के दौरान कई मजेदार और प्रेरणादायक घटनाएं हुई। एक बार श्रेयस को एक ऐसे सीन के लिए 20 से ज्यादा बार टेक लेने पड़े क्योंकि वो चाहते थे कि हर शब्द सही इमोशन के साथ रिकॉर्ड हो। उन्होंने खुद मजाक में कहा था, लग रहा था जैसे अल्लू अर्जुन मुझसे कह रहे हों, भाई और बेहतर कर। इसके अलावा एक बार फिल्म के निर्देशक ने श्रेयस से पूछा कि क्या वो हर डायलॉग को थोड़ा और तेज बोल सकते हैं ताकि अल्लू अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज के साथ तालमेल बैठ सके। श्रेयस ने इसे चुनौती के रूप में लिया और तुरंत अपने डायलॉग्स को उसी प्रभावशाली तरीके से बदल दिया। उनकी मेहनत का नतीजा यह हुआ कि जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने न सिर्फ अल्लू अर्जुन को सराहा, बल्कि श्रेयस की आवाज को भी यादगार बना दिया। तो दोस्तों, यह थी श्रेयस तलपड़े और पुष्पा की डबिंग से जुड़ी कुछ खास बातें। आशा है आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी होगी। अगली बार मैं आपके लिए और भी दिलचस्प कहानियां लेकर आऊंगा। धन्यवाद। सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।